देखो हम लोग आपको क्या पढ़ा, आप शांति से सुना, आप लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, एक्सपोनेंट ऑफ पावर करके एक चैप्टर है ना, ठीक है ना। किस क्लास का सर, वही 4 5 6 का बाबू, आप लोग को 8 में पढ़ाया जाएगा, एक्चुअल 8 में है नहीं। तो ये सबसे आसान चैप्टर है, और प्लस क्या होता है, सबसे ज्यादा लाइफ में यूज होता है, जब तक जीवित रहोगे जब तक इसका यूज पड़ेगा, है ना। इसमें हम लोग बहुत सारे चीज सीखेंगे। आप अलजेब्रा और एक्सपोनेंट कंप्लीट कर लेते तो आपका 50% मैथ कंप्लीट हो गया, उसके बाद कुछ नहीं रहता है ना। ये सब में क्या कैलकुलेशन, अगर ये सब आ जाएगा आपको, है ना, सोल्व कर ले तो आपका 50% मैथ सोल्व हो जाएगा। अब उसके बाद क्या रहेगा, है ना, खाली हल्का सा क्या रहना है, पॉलिश करना रहेगा, है ना। तो इसको अच्छे से सीखना है ना, अच्छे से सीखना। आपको कल हमने कंसेप्ट क्या सिखाया था कि अगर बाबू दो गो नंबर मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना, वही चीज बताए थे। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से सुनो। जैसे मान लो बाबू, है ना, 2 के पावर मान लो 5 है, अब मल्टीप्लाई 2 के पावर कितना है, 6 है ना। ठीक। तो इसको बाबू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेस देखेंगे, नीचे वाले को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, कल बताए थे। तो बेस सेम है ना, तो इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 के पावर पावर को जोड़ देंगे, तो 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना, 11 हो जाएगा। ठीक। निकल बाबू, सक्षम बाबू, वीडियो ऑन करो। ठीक। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, यूज करते हुए क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो कल हमने कितना क्वेश्चन, लगभग 23 तक कर लिया था, है ना। 24 से करेंगे। अब शांति से समझना, यहाँ पे देखेंगे बेस क्या है सर, सेम है। तीनों में बेस सेम है ना, 3/5 3/5। तो पावर को सिंपली क्या करना, जोड़ कर देना। आपको कैसे आएगा, कहेगा इसको सिंप्लीफाई करो, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, कहेगा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जिस बच्चा को बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है, नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बाबू, बेस सेम है सारे में, 3/5 3/5, तो एक वो 3/5 लिखना, कितना लिखना, एक बार लिखना 3/5, है ना। तीन जगह ना, तो इसको एक ही जगह लिखेंगे। ठीक। आपका भी लक्ष्मी होमवर्क नहीं आया बाबू, रोशनी आपका भी होमवर्क नहीं आया बाबू, बहुत सारे बच्चे का नहीं आया। उसके बाद क्या करेंगे, जो पावर है ना उसको जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे सर, शांति से, -2 है तो -2 लिखेंगे, है ना। ये 4 है तो +4 करेंगे, है ना। और ये -2 है तो पावर जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये पावर को जोड़ देंगे, तो 4 के बाद क्या लिखना, प्लस लिखना, फिर -2 कर देना, ऐसे कर देना, है ना। जितना भी पावर है सारे को क्या करेंगे, जो साइन रहेगा यार साइने वो के साथ 4 जो। नंबर है कि 3 नंबर है नीचे रूल में? अरे शैतान, ये 4 5, ये 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, कल हम लोग 3 तक लिखे थे ना जी। ये 6 नंबर 7 नंबर हो गए, शांति समझो, आएंगे वहां पे। हम आपको क्या करें, बेस सेम है तो पावर जोड़कर तो साइन के साथ जोड़, ऐसा नहीं है, ऐसा मत करना कि माइनस अपने मन से हटा देना, है ना। तो गलत हो जाएगा। अपने मन से जहां से हम माइनस हटा दे, जैसे किसी का मन कर रहा सर -2 छोड़ देते, माइनस हटा देते, तो गलत हो जाएगा। साइन के साथ आपको क्या करना, ऐड करना, तो माइनस था तो माइनस करेंगे। ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब इसको सोल्व करेंगे तो 3/5, अभी जानवे करता -2 है, क्या हो जाएगा, -2, अब 4 है, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना, अच्छी बात है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बचपन में पढ़ाए थे, जब इतनी सा था उसी समय बताए थे। -2 +2 -2 तो ये 0 हो जाएगा। -2 -2 -4 और +4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, इसकी जो वैल्यू हो जाएगा 3 के पावर 5 आके पावर कितना, 0। अरे शैतान, इसको करोगे ना बाबू, -2 कितना, -4 और +4, 0 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कल ये बताए थे, किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है ना। ठीक। जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझो, नहीं समझ में आया अगला समझो, शांति से समझना। 4/7 सारे में सेम है ना, हाँ सर सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे 4/7। ठीक, है ना, ठीक सर। पावर को क्या करेंगे, साइन के साथ ऐड कर देना, कैसे करेंगे, -4 है, -4 लिखो, फिर ऐड करेंगे, प्लस साइन दे दो, ये -8 है तो -8 लिख देना। ठीक। आई 12 है तो इसको क्या कर देना, +12 लिख देना। यही करोगे, हाँ सर यही तो करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, अब इसको सिंप्लीफाई मेरा बच्चा नहीं कर लेगा, 4/7 है। तो हायर क्लासेस में क्या होता है, सिंपल कैलकुलेशन ही होता है। अब ऊपर वाला को सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ऊपर वाला को सोल्व कर लो, आंसर क्या होगा, आ जाएगा, है ना, आ जाएगा। तो -4, ये -8 है, -4 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ये प्लस कितना है, 12 है, प्लस कितना है, 12 है। तो इसका भी बाबू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे सर, शांति से समझो, शांति से समझो, शांति से समझो। -4 -8 कितना, -12, -12 +12 कितना, 0। तो 4/7 के पावर 0 कितना देगा, 1 देगा। किसी भी नंबर के पावर 0 कितना देता है, 1 देता है, 1 देता है ना।
इतना राइट डाउन करो दोनों, फिर आगे बताते। राइट डाउन कीजिए दोनों को, स्पेस नहीं है मेरे पास, है ना। समझते चलना अदिति बाबू, और तेज हो जाना, कि नहीं अदिति, है ना अदिति? यस सर। हाँ बाबू, सबसे तेज हो जाना। इसका राजहंसिका का हुआ, क्या हुआ अंशिका बाबू? पापा वाला मोबाइल में भी नहीं चल रहा है, डाटा खत्म कर दी बाबू। देखिए बंद करके चालू लो कीजिए, छत पे जाए, छत पे जाती हो तो देखिए छत पे जाकर बंद करके चालू कीजिए, कनेक्ट हो जाएगा। वहीं पे बैठ के पढ़िए, गर्मी का तो दिन है ना। ठंडा का दिन ठीक आ है रहा बाबू। है। सर ऊपर कहते क्या देख रहा है गर्मी और राजदीप? ठंडा दोनों सेम है। राजदीप मोबाइल रोटेट करो बाबू, डन एकदम गौर से ऊपर सर। देखना। सर हो गया। हो गया, क्या चलो लिखे ठीक है। -2 प्लस सर प्लीज सर फुल टाइप कर रही हूँ। सर रुक जाइए। जल्दी करो बाबू, बहुत पढ़ना है। तो ये सब चिड़िया। बहुत पिटेंगे सर। ये सबसे आसान वाला टॉपिक है, टीचर सब इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देता है ना बाबू। आपको टफ टफ करके टफ कर देगा, टफ है ही नहीं। जो आपको बेसिक मैथ सिखाए उसी को ध्यान रखना, कुछ ही करना, जोड़ने ना जी, -4 -8 ये सब बचपने में सिखाया है ना। सर कैमरा ब्लर आ रहा है, शेयर सर आपने 26 का भी आंसर बता दिया। स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना। 26 का नहीं बताएं। अरे शैतान, दो क्वेश्चन में स्क्रीन शेयर करे, जल्दी लिखिए। सब शैतान, लो जल्दी लिखो, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। दो क्वेश्चन है बाबू, उसमें भी आप लोग ये करते हैं। चलो ठीक है, बंद करते हैं। सर 47 सर सॉरी 4/7 इक्वल्स टू सर 1 दिया हुआ है। अरे 4/7 की इक्वल टू 1 होगा, बोले इसको सिंप्लीफाई करोगे ना बाबू, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा ना तो सोल्व करके -12, एकदम खतरनाक है सब बच्चा बाबू, क्या करें। 4/7 है, -12 और +12, तो -12 जीरो, जीरो का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 4/7 का पावर 0 हो रहा है, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सर मैंने गलती से -12 लिख दिया है। चलिए ठीक है, आगे पढ़िए। सर नेक्स्ट इसको पूरा अच्छे से लिखना था, मैंने तो आपने ऐसे लिखा था पहले वैसे ही कर दिया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गई ना, बस ज्यादा नहीं दिक्कत। आगे बाबू, आगे 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 देखो अगला क्वेश्चन बाबू, क्या बाबू अगला क्वेश्चन क्या है, समझना शांति से, है ना। है ना, ये कितना था? पावर -2 था, ये पावर 2 था जी, ये पावर कितना था? 3 था कि माइनस था बाबू? सर इसकी पावर थी -2 थी सबसे पहले वाले की, फिर -3 अगले वाले की 8। चलो ठीक है, अब इसको सीखते हैं, है ना, इसको सीखते हैं, है ना। देखो आपको हमने क्या बताया बाबू, 26 नंबर, है ना। शांति से समझना, बाद में लिखना। -2 के पावर कितना? -2 है, ऊपर क्वेश्चन लिख देते हैं। -2 के पावर कितना? -3 है। अब -2 के पावर कितना है? 8 है, यही है ना। ये सब सबसे आसान वाला टॉपिक है, लेकिन बहुत सारा बच्चा को डाउट रहता है, कुछ डाउट की बातें नहीं है। आपको हम जो बात बोले उसी को खाली क्या करना, ध्यान रखना, ध्यान करना, ठीक। बेस सेम है सारे में, देखो क्या है सर, बेस सेम है। हाँ सर, -2 -2 -2, ठीक है सर, बेस सेम है तो बेस सेम हो गया, लिख दिए। एक बार लिखे तो कितना बार है? एक बार लिखे। क्या कर रहा है उत्कर्ष शैतान? उत्कर्ष बाबू उड़ीसा, अब पावर को जोड़ देंगे तो -2, ये -3 है, तो जोड़ना है तो प्लस साइन देना है, जोड़ना है तो प्लस साइन देना, ठीक है। -3 तो क्या लिख दो? -3 लिख दो। फिर जोड़ना है, इसके पावर को जोड़ना है, हो गया, ठीक सर। अब बाबू मान लो बाबू ये -2 है, ये बोला बचपन में नहीं सिखाए थे जी, मान लो ये 2 नहीं होता, ये 2 छोड़ो, इसको सिंप्लीफाई सिर्फ करेला नहीं आता है, क्या होगा? इसको अगर सिर्फ सिंप्लीफाई करोगे, -2 प्लस माइनस माइनस और +8, तो ये बचपन में नहीं सिखाए सिंप्लीफाई करेला,
है ना, ये सिंप्लीफाई करे ले सिखाए कि नहीं सिखाए? हाँ सर सिखाए। -2 - 3 कितना, -5 + 8 सिखाए ना? हाँ सर। -5 + 3 कितना है ना, -5 + 8 कितना, 3 हो जाएगा। तो यही तो करना है, नीचे वाला से थोड़ी कुछ करना है। नीचे में जैसे था -2 हम लोग दे देंगे, नीचे में मेरा क्या था -2 पावर में था, तो हम लोग क्या करेंगे -2 पावर में लिख देंगे। ये हो गया -2 के पावर इतना हो गया। शांति से समझना है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, इसको फर्दर करोगे तो -2 के पावर कितना हो जाएगा, -3 + के 8 कितना, 3 हो जाएगा। अब आगे आपको समझना, अब यहाँ के बाद क्या कीजिएगा, यहाँ के बाद क्या कीजिएगा, तो यहाँ क्या है, निगेटिव साइन पे बाबू क्या ऑड पावर है। आपको बचपन में सिखाए थे, क्या सीखे, सारा चीज आपको बचपन में सिखाया। अगर निगेटिव साइन के इवन पावर रहता है ना, अगर निगेटिव साइन पे बाबू इवन पावर रहता है तो रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बता दे, निगेटिव साइन के इवन पावर रिजल्ट पॉजिटिव, और निगेटिव साइन के ऑड पावर रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। जैसे -1 के पावर 5, तो -1 के पावर 5, तो देखेंगे -1 क्या है बाबू, है ना, -1 है, और इस पे पावर क्या 5, तो 5 ऑड नंबर है ना, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, माइनस हो जाएगा। माइनस है 1 1 हो जाएगा। -1 है के पावर 10 है, 10 मेरा इवन नंबर होता है, ऑड नंबर इवन नंबर पता है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, +1 होगा। ठीक। -1 के पावर -7, हल्ला, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे बाबू क्या -7 है ना, ठीक, -7 है, तो इसको बाबू आप लोग क्या करोगे, ठीक है ना, इसको उलट आगे थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा। कभी जब भी वो किसी निगेटिव नंबर के पावर अगर निगेटिव होता तो उसको रेसिप्रोकल कर देते, क्या कर देते, रेसिप्रोकल कर देते। इसको ऐसे आप लोग लिख सकते हो, है ना, इसको आप बताएंगे 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 बताएंगे। -1 है, आप पावर कितना कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, निगेटिव पावर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको अभी बताएंगे, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, ठीक है ना, थोड़ा सा मैंने एक दिन बर्दाश्त करो। अब -1 के पावर ऑड नंबर है तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। 1 बटा क्या हो जाएगा, -1, और 1 बटा -1 की वैल्यू क्या होगा, -1 ही होता है ना, -1 होता है, क्या होता है, -1 होता है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 2 के पावर 3 है, तो निगेटिव साइन है, -2 के पावर 3 है, तो निगेटिव साइन पे ऑड पावर है ना, निगेटिव साइन पे क्या है, ऑड पावर है, तो रिजल्ट जो भी आएगा लेकिन क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। निगेटिव साइन पे ऑड पावर है तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक। अब पावर 3 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के है ना बाबू, है ना, इसको कैसे करोगे, -2 के पावर 3 है तो निगेटिव पे ऑड पावर, तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब फिर क्या करोगे, 2 के पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है बाबू, सबको जगह का कमी हो रहा है, आ जाएगा थोड़ा सा। -2 के पावर कितना है, -2 के पावर कितना है, -4 है, 2 के पावर क्या है, 4 है, -2 के पावर क्या 4 है। तो पहले देख लो, निगेटिव साइन पे इवन पावर, तो निगेटिव साइन पे इवन पावर कितना होगा, प्लस होगा, साइन क्या हो जाएगा, प्लस। निगेटिव साइन पे इवन पावर प्लस साइन होगा। अब फिर क्या कर देना, है ना, निगेटिव साइन पे इवन पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब फिर बाकी जो बच गया 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 कितना, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 × 2 कितना, 16, 2 × 2 कितना, 16, है ना। ठीक, आगे इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यूज करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, सर अब बोलिए। सर इसके कॉन्सेप्ट वाले में थर्ड नंबर में तो सर -1 होगा। अब -1 होगा तो -1 यहाँ पे लिखल है, यहाँ पे -1 लिखल है, इसका -1 होगा। इसको सोल्व करेंगे तो -1 ही होगा, है ना। बताएंगे, थर्ड सर नंबर मैंने बताएंगे, थर्ड। डायरेक्ट अच्छी बात है, ठीक। तो वही यहाँ बात है सर, निगेटिव साइन पे ऑड पावर है, तो निगेटिव साइन पे ऑड पावर मतलब पहले क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब फिर 2 के पावर 3 कर देंगे, तो 2 के पावर 3 कितना होता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 × 8, तो आगे माइनस रह जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट समझना, ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब वर्ड मीनिंग पूछेंगे, ये नहीं कि बाबू खाली कॉपी में लिखना है। यहाँ पे है सर, यहाँ पे इसको समझो थोड़ा सा, किसको सर, इसको समझो, कौन से ब्लू कलम से समझेगा, है ना। देखो निगेटिव 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 है, हाँ सर, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तो सर भले बेस सेम है ना बाबू, सारी जगह बेस क्या है, सेम है, -3 तो -3 लिख दो। अब पावर जो भी है उसको जोड़ दो, तो क्या पावर, -3 और -2, है ना, -3 -2, तो प्लस साइन लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ये -2 और ये क्या है, +5। ठीक, नेक्स्ट बाबू, -3, ये -3 -2 +5। नेक्स्ट अदिति, -3 -2 -3 -3 -2 कितना, -5 +5, है ना। नेक्स्ट बाबू,
-3 पे पावर, -5 + 5 के बचपन में पढ़ाए थे 0, तो निगेटिव के पावर कितना, 0, कितना होगा 1 होगा। किसी भी नंबर के पावर 0, कुछ हो रहा है पावर 0 1 होता है, निगेटिव है पॉजिटिव है कोई मतलब नहीं, 0 पावर 1 है ना। राइट डाउन करो, फिर अगला कंसेप्ट बताते हैं। अरना वीडियो ऑन करो जी। कहाँ खुश है बाबू उत्कर्ष उड़ीसा, तैयार रहिएगा उत्कर्ष उड़ीसा कुटाने के लिए, ज्यादा दिन नहीं बच रहा है, खुशी मना लीजिए, ज्यादा दिन हंसी नहीं बच रहा है आपके लिए, ठीक है ना बाबू उत्कर्ष बाबू। सर हम तो बिहार चले जाएंगे तब आप आइएगा। कब जा रहे हो बिहार शरीफ? सर सर बता देंगे तो आप एक दिन पहले आके पूछ देंगे। तो उसमें की डाउट है बाबू, आप ही के लिए तो आ रहे हैं जी। होमवर्क नहीं करता सही से, कुछ बना के भेजता नहीं है, राइटिंग नहीं भेजता है ना। सर आज भेजा तो सर नहीं। बिहार शरीफ में ही रहते हैं। उसमें कोई वो तो आके बाबू जाइए जाइएगा उसी दिन ट्रेन पे पिटेंगे, उसमें क्या दिक्कत। लक्ष्मी मोबाइल रोटेट कर बाबू। सर अच्छा है सर, वो सर आपके और पास का है सर। आने दो। सर कहीं ऐसा हो गया आप ही घर के बगल वाला होटल ले ले, भरोसा नहीं कर सकते। तब तो बेचारा गया। नंबर 27 का बस वैष्णवी थोड़ा कम भी समझ में आएगा बाबू, कोई दिक्कत की बात नहीं, वैष्णवी है ना। ये इसका सर सॉल्यूशन है। अगस्त्या को देखिए क्या कर रहा है। सर साइड वाला इसको भी लिखना, इसको भी लिखना। स्क्रीन शेयर कर दी। ये सब का शैतान हमेशा स्क्रीन शेयर कर रहता है। सर 4th रूल है ये नीचे वाला बाबू, कल हम लोग 3rd तक किए थे ना। सर कहाँ? अच्छा जल्दी लिखिए। सर बस एक और कर। अभी जो सर, पढ़े उसका उल्ट। a raised to the power m और b raised to the power m का ab की पावर m कैसे हो गया? ab की बताते पावर लिखो। m स्क्वायर होगा ना। अरे शैतान लिखो ना, समझाते ना जी। कल हम लोग जो पढ़े उसका उल्टा है, रोल नंबर 4 5 6 सब एक के हैं। सक्षम म्यूट करे बाबू, सक्षम म्यूट कीजिए। सर 5 के बाद क्या लगता है? क्या 5 के बाद क्या लगता है? सर 5 के बाद क्या लिखा है नीचे? थोड़ा सा कुछ दिख रहा है छोटा सा। अभी अभी नहीं लिखा है जी, तो सूर्य से बाबू कर रहे हैं बाबू। सर अभी यही पे हद करता है जी। जल्दी लिखिए। शैतान जल्दी करो बाबू। नेक्स्ट अगला रूल समझेंगे। ये सारा का सारा रूल याद रखोगे, क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा बन जाएगा। बहुत खुश है उत्कर्ष बाबू, कहाँ गप करने में लगा है जी उत्कर्ष? उत्कर्ष बाबू बहुत पिटेंगे उत्कर्ष उड़ीसा, गप करने में लगा हुआ है। चलिए ठीक है बाबू। मेरा राइटिंग अब ठीक हो गया, तो राइटिंग का भेजना है। अब शांति से समझो। देखिए बाबू अगला रूल क्या कहता है, अभी जो हम पढ़े ना उसका उल्टा है ये वाला। अभी जो हमने पढ़ा है उसका उल्टा है। कैसे सर? शांति से समझो, दोनों में डिफरेंस समझोगे समझ में आ जाएगा। सर है ना? अगस्त्या को देखिए लैग कर रहा है वीडियो और ये हैंड रेज लोअर हैंड कैसे कर करता रहा है है। अगस्त्या? सर आइएगा ना तो उसको और 2 छड़ी दीजिएगा मेरी हाँ तरफ। बाबू उसको तो हाँ देखो जी, शांति से समझो, हल्ला मत करो, शांति से सुनो। अभी आपको हमने क्या पढ़ाया कि अगर मान लो 2 के पावर क्या है 3 है, अब मल्टीप्लाई बाबू कितना है 2 के पावर कितना 2 है, तो यहाँ पे बेस सेम है ये है ना, तो पावर क्या करेंगे जोड़ देंगे, 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 + 2 हो जाएगा। यही बताया ना, कितना हो जाएगा 2 के पावर 5 हो जाएगा। अगर सर पावर सेम हो जाए बेस डिफर हो जाए
मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे 2 के पावर कितना हो गया, 2 हो गया, मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 हो गया। शांति से समझना, ये दोनों क्वेश्चन शांति से सुनो, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर हमको मत कहना। अभी जो समझा रहे हैं सीख गए ना एक बार, तो आपको समझते हो बाबू, है ना। बड़ा बड़ा बच्चा से आराम से दिमाग है ना, कंसेप्ट से फाइट कर सकते हो। छोटी छोटी बातें यही सब सीखना है आपको, है ना। एक बार कंसेप्ट अगर ग्रैब हो गया तो फिर किसी भी क्वेश्चन को खुद सोल्व कर सकते हो। क्लास 8 का रहे, 9 का रहे, 6 का रहे, 7, आराम से हो जाएगा। खाली कंसेप्ट सीखना। दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। क्या अंतर है सर? यहाँ पे देखो, नीचे वाले को हम लोग बेस कहते हैं, कल ही हम बताए थे। जो नीचे में होता है वो बेस होता है, जो ऊपर में होता है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। दोनों में उल्टा है, यहाँ बेस सेम है, पावर अलग है। क्वेश्चन में क्या, बेस सेम है, पावर अलग है। तो बेस सेम होता है तो पावर को सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पावर सेम है ना वो, एक्सपोनेंट सेम है, बेस क्या है, अलग है। दोनों में अंतर है। यहाँ पे क्या था, बेस सेम था, पावर अलग है। तो बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं। अब अगला क्या कह रहा है कि पावर सेम है, यहाँ पे क्या कह रहा है, पावर सेम है। तो बेस है, ये बेस है, तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, इसको होल पे पावर क्या करेंगे, 2 कर देंगे। ठीक, इसको आप ऐसे सोल्व करोगे, 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2, वही रिजल्ट आएगा। और ऐसे करने के बाद भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। देखो कैसे, शांति से समझो। इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर है। ठीक, अगर बेस मल्टीप्लाई में है ना, पावर सेम है, तो बेस को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पावर क्या है, 2 है ना, 2 3 बार है, सेम नंबर है ना, तो उसको एक के बार लिखना। जैसे यहाँ बेस 2 बार आ रहा था तो हमने बेस को एक के बार लिखा, जो चीज सेम रहेगा उसको एक के बार लिखेंगे। यहाँ पावर 2 बार है लेकिन एक के को 2 लिखेंगे। ठीक, अगर इसको ऐसे भी सोल्व करते हो तो 2 के पावर 2 कितना, 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 कितना, 3 के पावर 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 9, तो 4 मल्टीप्लाई कितना, 36। ऐसे करने के बाद भी क्या हुआ जी, सर ऐसे नहीं कर सकते आप कि 2 3 आर 6 और 2 प्लस 2 4 6 ना ना टू दी पावर 4 ऐसे नहीं कर सकते नहीं बाबू, आप। इसको देखो, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 6 हो जाएगा, और 6 के पावर 2 कितना होगा, 36 हो जाएगा। तो ऐसे सोल्व करो चाहे ऐसे करो, सेम होगा, है ना। लेकिन हम लोग अपना रूल यूज आया करेंगे, है ना। 36 रूल, आया। अरे 2 इंटू 3 6 होगा ना जी, पावर 2 है ना जी, तो 6 का पावर 2 कहने का मतलब 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 36 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट समझो, शांति से समझो। डीआई में दिए थे। नहीं जी, अब शांति, पहले सुनो सुनो शांति। अगर बेस डिफर है, पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, और पावर जो यहाँ 2 है तो है ना 2 लिख देंगे। ठीक, जैसे क्या आप कहना चाह रहे हैं, मान लो 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई कितना, 3 के पावर 2 और मल्टीप्लाई 4 के पावर 2। इसको कह रहा है सिंप्लीफाई दो करने के बार लिए। मल्टीप्लिकेशन साइन दे दिया, 2 बार। अच्छा ठीक है, ठीक, 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 4 के पावर 2। तो यहाँ पावर सेम है ना, हाँ सर सेम है। तो पावर सेम है तो बेस को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। और ये पावर सब पे सेम है तो एक बार पावर लिख दो। तो 2 3 जा कितना, 2 6 और 6 4 जा 24, 24 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो दोनों में उल्टा है, बेस सेम होता है, एकदम याद रखना, एकदम सोने के सर पहले इसको हमेशा याद करना। 24 की पावर 2 है तो और सिंपलीफाई नहीं करेंगे उसको 2 बार इंटू हाँ, करके? और कर सकते, कर 24 मल्टीप्लाई 24, तो 24 मल्टीप्लाई 24 करोगे 576 हो जाएगा। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, शांति से सुनो। ठीक, लिखना नहीं है, क्या याद रखना, अगर बेस सेम होता है, ठीक, बेस अगर सेम होता है तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। यदि पावर सेम होता है तो बेस को हम लोग क्या करेंगे, बेस मल्टीप्लाई में रहेगा तो सिंपली उसको मल्टीप्लाई ये कर देंगे, मल्टीप्लाई ही कर देंगे, है ना। तो इसी कंसेप्ट पे ये रूल लिखल है, इसी कंसेप्ट पे क्या लिखा हुआ है, रूल लिखल है। मन से पढ़ना देते हैं निखिल बाबू। ए बी है तो ए बी, ए अलग नंबर है, बी अलग नंबर है, लेकिन दोनों पे पावर एम एम है। तो क्या किया गया, ए मल्टीप्लाई बी, ए बी के पावर एम किया गया। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे सीखो, ए के पावर एम, बी के पावर एम, सी के पावर एम, तो ए बी सी अलग नंबर है।
सारे पे पावर सेम है ना, तो सिंपल ए मल्टीप्लाई बी, यहाँ पे नहीं कुछ है तो बचपन में सिखाया था कि मल्टीप्लाई है, ए बी सी के बीच में नहीं, मतलब ये तीनों क्या आपस में मल्टीप्लाई पावर सी हो गया। अगर फ्रैक्शन में भी रहेगा ए बटा बी सी बटा डी, तो पावर सेम है ना, पावर मेरा क्या है, सेम है, पावर मेरा क्या है, सेम है, यहाँ भी एम, यहाँ भी एम, पावर मेरा सेम है। म्यूट कर दी। कौन हलक, यहाँ पावर क्या है, सेम है, पावर सेम है ना, तो बेस को सिंपली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी के पावर है। यहाँ देखो ए बाई बी सी बाई डी ई बाई ए, तो बेस डिफर है, पावर सेम है, तो बेस को सिंपली क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और जो पावर है वो पावर लिख दो, है ना। नहीं समझ में आया क्वेश्चन से समझो, जिसको जिसको नहीं समझ में आया क्वेश्चन से समझो, देखो है ना। नेक्स्ट हो, ये तो सब लिख लिया था बच्चा मेरा। म्यूट करो जी, किसका म्यूट है जी। कितना नंबर क्वेश्चन होगा, 26 कितना था, 20 कितना नंबर होगा बाबू इसका, सर 28 होगा सर 29 आसान। है 29 किस अभी हमने आप टीआई दिए तो अभी जो नंबर रॉन्ग कर दी थी उसके हिसाब से 29 ही होना चाहिए। 28 होगा। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है 28 करो, अभी अभी हम लोग जहाँ पे एंड किया था उसी से कंटिन्यू करेंगे, गड़बड़ मत करो। देखो अब शांति से समझो, अगर ऐसे रहेगा 2 के सर पावर जिन 2, लोगों ने 27 पिछले वाले में लिखा था वो लोग सर 28 बोलेंगे, लेकिन सर अच्छा सही है 27। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक। 2 के पावर 2, शांति से समझना, 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2, कैसे सोल्व करोगे, अभी लिखना नहीं है, अभी खाली समझना है। देखेंगे पावर सेम है ना, हाँ सर पावर सेम है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, और पावर सेम है तो इसको एक बार लिख दो, 2 3 जा कितना 6 हो जाएगा के पावर 2, है ना, 2 3 जा 6 के पावर क्या लिखेंगे 2, 6 के पावर 2 कहने का मतलब कितना, 6 मल्टीप्लाई 6 बड़ा कितना 36, है ना। ठीक, ने समझो, लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। मान लो 2 के पावर, है ना, 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई कितना 3 के पावर 2 और मल्टीप्लाई 4 के पावर 2, इसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक, कैसे करोगे, तो पावर सेम है ना, पावर क्या है, सेम है, हाँ सर पावर सेम है, तो क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, पावर सेम है तो क्या करेंगे, पावर एक बार लिख दो, कुछ इसमें है जी, पीछे वाले रूल का उल्टा है, लेकिन आपको स्कूल में कॉम्प्लिकेटेड करके बता दिया जाता है ना, सीक्वेंस देखो, बच्चा को स्कूल में काहे नहीं समझ में आता, क्योंकि सीक्वेंस ऑर्डर में चला नहीं जाता। सबसे पहले आपको हम बेसिक मैथ पढ़ाएं, माइनस प्लस, है ना, तो वही सब ना यहाँ यूज कर रहे हैं जी, जिसका बेसिक मैथ क्लियर है उसको मैथ में एकदम टनाटन है। ठीक, नेक्स्ट, अभी इसको मल्टीप्लाई करे बचपन में सिखेबे किए हैं, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, 24 के पावर कितना होगा 2 होगा। ठीक, 20 पावर 4 का पावर 2 कहने का मतलब क्या, स्टार्टिंग में बताया पावर 2 है, मतलब 24 कितना बार मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स, तो 24 मल्टीप्लाई 24 करोगे कितना होगा 576 हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर, नहीं समझ में आया, आगे समझो, जैसे 3 के पावर 2 है, नहीं 4 के पावर 2 है, इसको कह रहा है इसका वैल्यू कितना होगा, तो कैसे मेरा बच्चा निकालेगा, 3 मल्टीप्लाई 4 करेगा के पावर क्या कर देगा 2 कर देगा, 3 4 जाके 3 4 जा 12 के पावर 2, 12 के पावर 2 कहने का मतलब कितना 12 12 मल्टीप्लाई 2 बार 12 12 कितना होता है 144 होता है ना। नेक्स्ट, शांति से समझना, 31 में लिखना नहीं है, बाद में लिखना। आए सर फ्रैक्शन में रहेगा तो हमारा डर रहा, नहीं बाबू डरेगा काहे लगे, है ना। यही सब कंसेप्ट को यूज करके ना बड़का बड़का क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, जो रूल सारा बता रहे हैं ना वो खाली दिमाग में रखना, तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन मजाक मजाक में हम लोग सोल्व कर लेंगे, है ना, मजाक मजाक में। आए सर ऐसे रहेगा तो कैसे, ऐसे रहेगा तो बाबू कैसे सर, ऐसे 1/2 के ये नहीं हो सकता। पावर 1/3 के पावर कितना 1/2 के पावर 1/3 के पावर 2, ये वाला रहेगा तो हमको डर बढ़ जाएगा, काहे डरेगा, नहीं डरे की जरूरत है, पावर सेम है ना, हाँ सर, तो क्या करेंगे 1/2 कर देंगे मल्टीप्लाई कितना 1/3 कर देंगे, यही करेंगे ना, अब पावर 2 कर देंगे। नेक्स्ट, सर 1/36 सर 1/36 अच्छा ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना 6 के पावर 2, अब आगे आपको बताएंगे, तुरंत बताएंगे, ये पावर जब पावर ऊपर रहता है ना बाबू, ये पावर उछल के 1 पे भी आएगा, आगे बताएंगे, और ये पावर उछल के 6 पे भी आएगा।
पावर जब ब्रैकेट हटाओगे तो ये फ्रैक्शन में है ना, आगे तुरंत बताएंगे। तो पावर उछल के 1 पे भी आता है, 6 पे भी आता है। मतलब 1 का स्क्वायर बटा कितना, 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1, 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 6। 1 मल्टीप्लाई 1 कितना 1/36 है ना, 6 मल्टीप्लाई 6 कितना 36 होता। तो कितना आसान चीज है, कुछ हो है, थोड़ा तेज हो जाओगे ना तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे। ये आपको इतना एक्सप्लेन करने के चक्कर में हो गया ना, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। नेक्स्ट सर 32 सिस्टम नंबर। करके कोई है सर, सिस्टम करके जो रेज हैंड और लोअर हैंड कर रहा है। यस सर। सर अभी रिफ्रेंड किया हुआ है। सिस्टम है ठीक है, चला गया। ए उत्कर शैतान रे, ए उत्कर सुड़ी था का हैंड रेज करता है जी। सर, वो नहीं करोगे, सिस्टम कर रखा है। यस सर, सिस्टम कर रहा था, मैं क्या किया। अच्छा ठीक है, शांति से सुनो, जैसे हल्ला मत करो। 2/3 के पावर कितना है सर, 2 है। अब मल्टीप्लाई कितना है सर, 3 के पावर कितना, 2 है। शांति से समझना, है ना सर, ठीक है सर। तो पावर सेम है, पावर मेरा क्या है सर, सेम है। तो हम लोग बेस को सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/3 है ना, मल्टीप्लाई कितना 3/2 के पावर कितना 2 हो जाएगा, है ना। कितना देखे में डर लगा, लेकिन डर की चीज नहीं है, डरने की बात नहीं है ना। नेक्स्ट हो, अब ये 2 मर गया, 3 मर गया, तो क्या बच गया, 1 बच गया। 1 के पावर 2 बचपने में है ना, तो 1 के पावर 2 करना होगा, है ना। नाउ यू हैव टू राइट डाउन। तो ये सबसे आसान वाला टॉपिक है, खाली आपको पिछला ध्यान करके। अगर बेस और एक्सपोनेंट दोनों अलग अलग रहेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा उसकी पावर को इंटू करेंगे और फिर करेंगे लॉन्ग मेथड से। हाँ लिखिए लिखिए। सर एक्सपोनेंट बहुत हार्ड है क्या? नहीं जी, एकदम आसान वाला है, वो बेसिक से भी आसान है, सबसे आसान यही चैप्टर है। सर कल रात में मैं 9:30 बजे ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, पर वेटिंग रूम इनेबल बता रहा था। क्लास फिनिश होने के बाद रूम में ताला लग जाता है, उसी तरह जब हम ज्वाइन नहीं होंगे तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, नहीं कोई ज्वाइन हो पाएगा। सर ताला क्यों लगा देते हैं? आपका घर, आप घर पे नहीं कराते हैं क्या क्लास? बाबू जैसा आप लोग स्कूल में जाते हो तो स्कूल जब बंद हो जाता था गेट लॉक हो जाता, उसी तरह ऐप में बाबू क्लास नहीं चलेगा तो आप ज्वाइन करके क्या कीजिएगा, ज्वाइन होगा ही नहीं। क्लास आपके घर ही पे होता है? हाँ बाबू घर ही पे होता। आप लोग अभी सेंचुरी पुराइए, सारे अपने फ्रेंड को पकड़ पकड़ के लाइए, तो फिर हम लोग अपना घर बना लेंगे। बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, झोपड़ी बनाएंगे। सर झोपड़ी झोपड़ी आप सबको भी रख लीजिएगा। सर हम लोग ही बेसिक लेवल से घर ऐसे बनाए, स्मार्ट बोर्ड ले लीजिएगा। बराबर करते करते अच्छा ठीक है, आप लोग सेंचुरी पुराइए, है ना। स्मार्ट बोर्ड हम लोग ले लेंगे, है ना। स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड में प्रॉब्लम होगा सर नहीं होगी प्रॉब्लम। स्मार्ट बोर्ड में लिखने में प्रॉब्लम होगा, डायग्राम बनाने में दिक्कत होता है थोड़ा सर सा। वो लैग साइंस करता है सर, उसका जो स्टाइलर वाला पेन है तो बहुत चलने में प्रॉब्लम करता है। मेरे क्लासरूम हाँ, में लगा हुआ है सर, पर बहुत प्रॉब्लम करता है। व्हाइट बोर्ड पे हम लोग कंफर्टेबल लिख लेते, आप लोग आसानी से कर लेते, तो डायग्राम वगैरह सर बना। मेरे को स्मार्ट बोर्ड बहुत पसंद है। वो सर मैं खरीद तो मैगनेट लीजिए ना पेन्स सर। देखती हूँ तो उसी में से मेरे को मन करता है। अच्छा ठीक है, पढ़ाई कीजिए, लिखिए जल्दी से। ये सब शैतान गप कर, एक दिन गप करने वाला क्लास रखेंगे, ठीक है ना। जिसको जितना गप कर, चिल्ला चिल्ला के हल्ला नहीं। बोलेंगे हाँ हाँ हाँ। आप लोग को सैटरडे को क्लास रखेंगे गप करने वाला, है ना। जितना गप करना है गप कीजिएगा। सर मैं 32 नंबर लिख रही गेम हूँ। का भी बात कर सकते हैं। हाँ बाबू, जितना भी गप करना है ना उस दिन। नहीं लेंगे ना सर। चलिए जल्दी DS लिखिए। लीजिएगा। डर करवाएंगे तो बहुत लॉस होगा आपका, क्योंकि हम लोग चिल्ला चिल्ला के है स्वर शैतान, बहुत पीटेंगे बाबू, खाली खाली करता है। 32 रहने दीजिएगा। सर 32 तक मत मिटाइए। अच्छा नहीं मिटा रहे। लिखेंगे भी ना तो सर वो क्लास मत ज्वाइन है स्वर शैतान, शांत कीजिए, रहो सर बाबू। हम लोग सबसे है ज्यादा स्वर, बहुत चिल्लाएंगे। पीटेंगे बाबू। इसको शैतान को रिमूव करेंगे। शांत रहिए, हल्ला खाली करता। सर चिल्लाने के कंपटीशन में सोनी अच्छा हल्ला मत करो। सर DMI है। हाँ बाबू।
अभी बना के मैं भेज दूंगा आपको, तो आप मेरे को चेक करके लास्ट में। तो मैं अभी बना के भेज देता हूँ। सर आंसर लिखना सर है मैं कि तो प्लस कल भी माइनस करना है? बात चलते टाइम होमवर्क बना के भेज दी थी। सर इसमें आंसर लिखना है कि सर वो रूल वाला लिखना है सर? आंसर सर लिखना डायरेक्ट है जी, आंसर लिखना सर, इजी है सर, डायरेक्ट आंसर लिखना। अच्छा हल्ला मत करो। सर अलजेब्रा इसमें भी अलजेब्रा आपको सारे जगह वैल्यू लेंगे निकालना है बाबू। सर, इसका वैल्यू निकालना है कि सिर्फ सर -2⁵, तो इसका वैल्यू भी निकालना है। सॉल्व करो जी, इसको सॉल्व करो अपना। सर हम लोग वो माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर ही? नहीं बाबू, ब्रैकेट के अंदर इसको ऐसे नहीं कैंसिल करना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर 4 ही तो सर दीजिए। सर सर वैसे लाते हैं सर, आपको याद ही रहेगा 37 से करना है। सर वैसे इंग्लिश वाले सर चेक करके क्यों नहीं दे रहे? दे देंगे चेक करके। सर आप इसका इवेंट व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। अच्छा हल्ला मत करो। सर 2 2 से 4, 2 into 2 into 2 to 2 into 2, 5 पर 2 है, 2 2 से 4, 2 से 8, 8 से 16, 7। इतना हो गया, आगे हम लोग इसमें और बढ़िया बढ़िया करेंगे ना, डरने वाला क्वेश्चन। समझ में आ जाता है वो इजी राजनंदिनी? इजी रहता है। अब यस बोलेगा सर उल्टा। आ रहा है। यस सर। अरे बाबू तब मेरा एकदम। कितना मार्क्स लाई राजनंदिनी सर किस में? मैथ में? सर अच्छा नहीं आ रहा। शैतान इतना पढ़ाने के बाद भी अच्छा नहीं है, कहाँ गड़बड़ कर दीजिए। सर मेरा 40 में 39। इसका राजनंदिनी का कहाँ गड़बड़ हो गया? सर मैंने 100 में सर 86, सर मेरा 100 में 86। सर जब आइएगा तो पता कर लीजिएगा। हाँ आएंगे तो ढूंढेंगे बाबू, शैतान पढ़ती नहीं है। सर सुबह मेरा उठती का मैथ नहीं हो में जी? 39 आया सर। सर 40 100 में 88 8 8 8। आए राजनंदिनी, सुबह उठ का नहीं रही हो जी? हाफ ईयरली सर का बस एग्जाम बहुत सर इतना गंदा सारा गया है क्वेश्चन मैथ्स दीजिए। का। बस सर सर अब मत 60 दीजिएगा। सर 60 सर 80 में से ये 60 ही लाई हूँ बस। सर पता नहीं कहाँ कहाँ गलत कर दिया मैम ने बिना मतलब। रो जोर जोर करो। भेज दीजिए ना ग्रुप में। हल्ला मत करो बाबू। सर ग्रुप में भेज दीजिए, सब लोग। 79 सर है। ग्रुप में भेज। अच्छा भेज रहे हैं। 39 तक हुआ है ना जी, कल हम लोग 40 से स्टार्ट करेंगे। सर मैंने फेयर नोटबुक भेज दी। इस समय इधर चलेंगे मेरा, इस टाइम पे करेंगे, इसको वही देखते हैं। 3/4 सर मैं जाऊँ? 3/2 करेंगे। पावर बड़ी 3 जल्दी बाबू काव्या। इसको बना के जो बच्चा नहीं भेजोगे कल बाबू उठा बैठी करवा देंगे, ठीक है ना? बहुत सारा बच्चा नहीं भेजते बना के। सर मैं तो अभी बना रही हूँ। ठीक है, कभी भी बनाइए, भेजिए आराम से। यस सर। राजदीप आपका कैसे होमवर्क गलत हो गया था राजदीप? बाय।